आज हम लोग बात करेंगे विंडो ड्रेसिंग की। विंडो ड्रेसिंग इज अ टेक्निक विच बिजनेसेस यूज टू मेक देयर प्रोडक्ट्स मोर अट्रैक्टिव टू द यूजर्स। जैसे कि एयरपोर्ट पे ऑलमोस्ट सभी शॉप्स चकाचौंध से भरी रहती हैं एंड ऑल ऑफ अस गेट अट्रैक्टेड टू दीज प्रोडक्ट्स एंड आपको भी कई बार एक्सपेंसिव होते हुए भी इन प्रोडक्ट्स को खरीदने की इच्छा की होगी। अब ये तो बात हो गई फिजिकल विंडो ड्रेसिंग की। एक और टाइप का विंडो ड्रेसिंग होता है विच इज फाइनेंशियल विंडो ड्रेसिंग। अब फिजिकल विंडो ड्रेसिंग की नैतिकता या मोरालिटी पे सवाल उठाया जा सकता है वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, बट ये टेक्निकली गलत नहीं है। वेयरएज फाइनेंशियल विंडो ड्रेसिंग इज कंसिडर्ड टू बी अ डिसेप्टिव टेक्निक, जहां कंपनीज अपने फाइनेंशियल्स बदल के एक बेटर या रियलिटी से अलग पिक्चर दिखाने का प्रयत्न करते हैं। फाइनेंशियल विंडो ड्रेसिंग करने की काफी टेक्निक्स हैं। कई बार इंडस्ट्री वाइड इवेंट की वजह से यह हो सकता है, या फिर साफ साफ मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दायरे में भी इसको कैटेगराइज किया जा सकता है। अब आईपीओ एक टाइम है जब हम लोगों को एज एन इन्वेस्टर अवेयर होना चाहिए फाइनेंशियल विंडो ड्रेसिंग के बारे में। एबनॉर्मली हाई प्रॉफिट्स या फिर एबनॉर्मली लो कॉस्ट को काफी बारीकी से देखना चाहिए। ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये इंप्रूवमेंट स्ट्रक्चरल है या फिर एक वन ऑफ इवेंट की वजह से हो रहा है। चलिए अब कुछ ऐसे तरीके डिस्कस करते हैं जिससे कि फाइनेंशियल विंडो ड्रेसिंग अचीव किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग रेवेन्यूज अर्ली। यहाँ पे कंपनीज अपना रेवेन्यू जल्दी रिकॉर्ड करना शुरू कर देती हैं। जैसे कि कोई सेल अगर एंटिसिपेटेड है नेक्स्ट ईयर में पर उसको इसी साल में बुक कर दिया गया है, या फिर अपने क्रेडिट पॉलिसी को लूजन करके कंपनीज ज्यादा सेल कर सकती हैं। इससे कैश फ्लो पे रिस्क आएगा पर प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी। सेकेंड वन इज सप्रेसिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पे कंपनीज अपने स्पेंड्स कम करके दिखाती हैं और फिर कुछ एक्सपेंसेस को फ्यूचर में भी मूव कर सकती हैं। दिस विल डेफिनेटली लीड टू इंक्रीज इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दीज कंपनीज। द थर्ड वन विच इज नॉट डिफाइंड बाय द कंपनी देमसेल्व्स बट इज मोर ऑफ एन इंडस्ट्री वाइड इम्पैक्ट। कंपनीज कैन ट्राई टू लॉन्च देयर आईपीओज इन अ टाइम जब इंडस्ट्री वाइड इवेंट्स हो रहे हों। फॉर एग्जाम्पल कोविड के बाद इंश्योरेंस सेल्स इंक्रीज हुए और उस इंक्रीज की वजह से काफी कंपनीज के सेल्स नंबर्स बहुत अच्छे आए एंड बिकॉज ऑफ दैट दीज कंपनीज स्टार्टेड लॉन्चिंग देयर आईपीओज आफ्टर द कोविड टाइम। अब इन तीन सिचुएशंस को हम लोग थोड़ा डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। नंबर वन, सपरेशन ऑफ एक्सपेंसेस। कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैनेजमेंट के प्रॉपर पूरे कंट्रोल में रहते हैं और ऐसी सिचुएशन में मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है कि इन एक्सपेंसेस को एबनॉर्मली या तो रिड्यूस कर दिया जाए या फिर फ्यूचर में डेफर कर दिया जाए ताकि प्रॉफिटेबिलिटी इनहैंस दिखाई दे। एक फेमस ब्यूटी प्लेटफॉर्म ने ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की। उनके एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी एक्सपेंसेस आईपीओ ईयर में काफी कम हो गए थे एंड उसके कारण उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव दिखाई देने लगी। अब इनके मार्केटिंग स्पेंड्स का ट्रेंड यहां आप देख सकते हैं। अब जो कंपनीज ऑन एन एवरेज अपने सेल्स का 12% स्पेंड एडवर्टाइजमेंट पे करती है उसका रिडक्शन टू 7% सस्टेनेबल हो ही नहीं सकता। इसलिए भी हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी हो जाता है ट्रेंड्स को स्टडी करना इंस्टेड ऑफ एक बार के नंबर्स पे विश्वास करके डिसीजन लेना। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि कई बार लोगों को ये पैटर्न स्ट्रक्चरल भी लग सकते हैं, यानी कि कोई अगर इस कंपनी के नंबर्स को FY21 में देख रहा होता और वो ये मान सकता था कि बिजनेस के इंप्रूवमेंट की वजह से या फिर स्केल के साथ ये नंबर कम हुआ है। इसीलिए बिजनेस को अच्छे से समझना और कॉम्पिटिटिव और बिजनेस एनवायरनमेंट का आइडिया होना बहुत जरूरी है। रिसर्च हाउसेस इस तरह के ट्रेंड्स को काफी डिटेल में स्टडी करते हैं एंड उनके कमेंट्री को पढ़ के भी आपको इस तरह के ट्रेंड्स का आइडिया लग सकता है। आपको इस तरह का रिसर्च ICICI डायरेक्ट के प्लेटफॉर्म पे भी मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टू आवर नेक्स्ट फॉर्म ऑफ आईपीओ विंडो ड्रेसिंग, रिसीवेबल स्पाइक इन 1 ईयर। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को या तो कैश में बेच सकती है या फिर क्रेडिट पे बेच सकती है। अब सेल कैश में होती है तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड कैश फ्लो एकदम सेम टाइम पे होता है, लेकिन जब क्रेडिट पे सेल होती है तो रेवेन्यू का रिकॉग्निशन तो इमीडिएट हो जाता है पर कैश फ्लो बाद में आता है। नाउ कंपनीज ट्राई करती हैं कि वो लोग इस साइकिल को कम से कम रखने की कोशिश करें ताकि कैश जल्दी आ जाए। However, if company tries to artificially increase this by onboarding creditors जिनका क्रेडिट वर्दीनेस इज लो, तो रेवेन्यू तो इंक्रीज हो जाएगा पर कंपनी अनसॉलिसिटेड रिस्क अपने बैलेंस शीट पे लेके आ जाएगी। ऐसा ही हुआ एक क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनी के आईपीओ में। आईपीओ ईयर में उन्होंने अपना सेल्स काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से बढ़ाकर 35% का ग्रोथ रिकॉर्ड किया था, जो अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग मेट्रिक है। पर जब हम रिसीवेबल नंबर देखते हैं तो वहां हमें ऑलमोस्ट 150% का जंप दिखाई देता है। आप इस ट्रेंड को यहां पे देख सकते हैं। इस प्रकार आईपीओ ईयर में रिसीवेबल में एक शार्प स्पाइक का आना हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स में पोटेंशियल विंडो ड्रेसिंग का संकेत देता है।
रिसीवेबल डेज में स्पाइक ना सिर्फ आईपीओ कंपनीज बट रेगुलर लिस्टेड कंपनी के एनालिसिस में भी काफी हेल्प कर सकता है। कुछ सेक्टर्स में हमें इस रेशो का खास ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जो आईटी सर्विसेज के साइड पे हो, क्योंकि यहां कई बार ऑर्डर रिसीव होने, सर्विस डिलीवर होने और पेमेंट आने के टाइम फ्रेम्स के अकाउंटिंग में काफी मैनिपुलेशन किया जा सकता है। B2B और B2G फोकस्ड बिजनेसेस में ये रेशो नेचुरली थोड़ा हाई रहेगा, पर यहां हमें यह ध्यान रखना है कि ये नंबर अननेचुरली इंक्रीज ना हो जाए। अभी तक हमने बात की फाइनेंशियल विंडो ड्रेसिंग की, जो कि डेलिबरेट एंड कंपनी इनिशिएटेड है। अब देखते हैं एक एग्जांपल जहां ये इंडस्ट्री ट्रेंड से उत्पन्न होता है। इंडस्ट्री में ग्रॉस मार्जिन्स ब्रॉडली रेंज बाउंड रहते हैं, जहां रिलेटिवली कमोडिटाइज्ड बिजनेस अपने लो वैल्यू ऐड के वजह से कम मार्जिन कमा पाते हैं और डिफरेंशिएटेड बिजनेस हायर मार्जिन्स कमा पाते हैं। यहां पर ग्रेजुअली अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है, जो प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूवमेंट, प्रीमियमाइजेशन या बिजनेस में ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट की वजह से होगा। पर अगर ग्रॉस मार्जिन बहुत ड्रास्टिकली बढ़ रहा है तो ये मार्जिन लाइकली सस्टेनेबल नहीं है और ये विंडो ड्रेसिंग का संकेत दे सकता है। ये सिचुएशन के कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि कंपनी के बुक्स पे लो प्राइस इन्वेंट्री पहले पड़ी हुई थी, अब मार्केट में उस इन्वेंट्री की प्राइस बढ़ गई है, उसकी वजह से इस पीरियड में एबनॉर्मली हाई ग्रॉस मार्जिन रिकॉर्ड हुआ होगा बिकॉज एंड प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ा है, या फिर मार्केट में टेम्परेरली किसी इशू या सप्लाई शॉर्टेज की वजह से कोई एक बड़ा प्लेयर हट गया है या उसने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया है। इस वजह से थोड़े पीरियड के लिए जो प्लेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको वो मार्केट मिलेगा जो वो बड़ा प्लेयर केटर कर रहा था, एंड इससे भी उनका ग्रॉस मार्जिन बढ़ सकता है। ये दोनों ही केसेस लॉन्ग रन में सस्टेनेबल नहीं है और इसलिए हमें ऐसे बिजनेसेस से थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए जहां ग्रॉस मार्जिन्स एबनॉर्मली हाई हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक मेटल कंटेनर एंड रैक मार्केटिंग कंपनी, जो एक B2B और रिलेटिवली लो वैल्यू एड बिजनेस है, इसने हाई ग्रॉस मार्जिन लेवल के टाइम पे अपना आईपीओ अप्लाई किया था। नंबर्स आपके सामने अवेलेबल हैं। FY23 में इस तरह का ग्रॉस मार्जिन स्पाइक जनरली अनसस्टेनेबल होता था, पर इसकी वजह से आईपीओ ईयर का पैट और कॉन्सिक्वेंट वैल्यूएशन काफी इन्फ्लेटेड रह सकता है। ये रेड फ्लैग तो नहीं है, क्योंकि ये बार इंडस्ट्री डायनेमिक्स और साइक्लिसिटी की वजह से भी हो सकती है, पर एज एन इन्वेस्टर आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि जो अर्निंग्स के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल है कि नहीं है इन द लॉन्ग रन। अगर आपको ऐसे और एग्जाम्पल समझने हैं तो आप फाइनेंशियल शेनानिगन्स नाम की बुक पढ़ सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपकी स्क्रीनिंग प्रोसेस इंप्रूव करने में मदद करेगा। अगर आपको भी कोई विंडो ड्रेसिंग का एग्जाम्पल पता हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। Investments in security markets are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.